महापौर को निलंबित किया है, मेरी उनसे प्रार्थना है कानून को पढ़ लो। कम से कम उसके सुपीरियर अधिकारी ही उसकी जांच कर सकता है, वही जांच रिपोर्ट दे सकता है। कानून को पढ़ लेना। आपने जिसके आधार पर जांच कराई वो उसके नीचे की रहने वाली अधिकारी, आरएस अधिकारी है, रेखा नाम की कोई। अब एक आईएएस की जांच वो करके और रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार एक्शन कर ले, और एक्शन करे, कोई दिक्कत नहीं, पर सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का तो मौका दोगे। आपने जिनको सस्पेंड किया महापौर को, उसको कम से कम उसकी बात कहने का अधिकार तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में है। मर्डर करता है उसको भी सुनते हैं, तब जाकर के कोर्ट सजा देती है, पर आपने तो उसकी भी पालना नहीं की, और आप तो करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये जो पार्टी का चश्मा चढ़ गया ना, पहले भी इनको काम करने से रोकने के लिए आपने समितियां बनाई, उनको आपने डिफंग कर दी, वो तो कोर्ट से जाकर के फिर से अपने अधिकार लेकर के आए, उससे काम कर रहा। अब आप इतने बहादुरी का काम करते हो ना, तो ये काम कर लो। मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा 10 साल तक, वो बड़ी सादड़ी है, वहाँ का चेयरमैन आपके कांग्रेस पार्टी का है। उसने पैसा देने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत अपने साला जी से बैंक के बाहर, जब पेमेंट हुआ उसका 4 लाख का बिल का, तो 2 लाख वहाँ लिए थे और वो वहीं टैप हो गया था। और उसी समय तुम्हारा जो चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी का, बड़ी सादड़ी का, वो भाग गया, जो अभी तक भगा हुआ है। उसकी जांच करके उसको सस्पेंड करने की बहादुरी आप नहीं कर सकते हो, केवल बीजेपी की है। और इसके कारण से बिना कानून की प्रक्रिया पूरे करके जिस प्रकार से आपने किया ना, ये आपने लोकतंत्र की अनादर किया है। आपके अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों का पालना करने के लिए सुपीरियर अधिकारी को लगा के जांच करवाना चाहिए था। एक दूसरा, सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। 2, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो कार्रवाई अपनी जगह चलेगी, और उसके बाद जो होना होगा। मैं सोचता हूँ ये जो कुछ भी किया है, ये योजनाबद्ध सरकार के इशारे के आधार पर उस अधिकारी ने इस सारे षड्यंत्र को बनाया है कि उसका पेमेंट करो। मैं सोचता हूँ कि जो कंपनी यहाँ सफाई का काम कर रही थी, जिसको ये ठेका मिला हुआ था, उसका कई ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, जिसमें कई पैसा उनको काटना था। बात तो इतनी है कि उसका इन सब बातों को ध्यान में रख करके पेमेंट करना, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इस पेमेंट कराने के दबाव में आप हड़ताल पे चले जाओ पहले, फिर पेमेंट का दबाव बनाओ, और उसके बाद जब ऑल्टरनेट व्यवस्था करें तो आप इस प्रकार का उल्लंघन करके और महापौर को जो है ना निलंबित कर दे। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? मैं सोचता हूँ आपको कानून से भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना।